ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। अगर आप चाहते हैं कि मैथ का सब्जेक्ट आपका फेवरेट हो, मैथ के क्वेश्चन ऐसे चुटकी मार के आपको आए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि मैथ के क्वेश्चन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको मैथ अच्छी लगेगी। मेरा नाम है मसूद मुबशर और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने मैथ चैनल लर्निंग जोन पे। आज की वीडियो में क्लास 7 की जो न्यू बुक है उसकी एक इंतहाई इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 2.12 का स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.12 में जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जा रहा है, इससे पहले 9-10 की क्लासेस में होता था, अब इसको क्लास 7 में और क्लास 8 में शामिल किया गया है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। एक्सरसाइज 2.12 क्वेश्चन नंबर 1 है, प्लॉट ईच पॉइंट एंड स्टेट द कोऑर्डिनेट और एक्सिस वेयर इट इज़ लोकेटेड। यहाँ पे आपको 6 पार्ट दिए गए हैं, ये मुख्तलिफ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको पॉइंट को प्लॉट करना है और स्टेट द कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट बताना है। अच्छा, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं, ये क्लास 9th और 10th के सिलेबस में शामिल था, तो न्यू बुक में आपके क्लास 7 में शामिल किया गया है। तो इसको प्लॉट करने से पहले, इन पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके बारे में वो जानना ज़रूरी है। अगर तो आपको आता है तो वीडियो को आप स्किप करके आगे जा सकते हैं, अदरवाइज़ मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को आप स्टार्ट से देखें ताकि जो सारे के सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है आपको समझ आ सके। तो इंट्रोडक्शन टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का। A Cartesian coordinate system or rectangular coordinate system is named after the French mathematician, एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है और फिलासफर भी है, डेकार्ट, ठीक है, who is known as the father of मॉडर्न मैथमेटिक्स, यानी कि जिसको मॉडर्न मैथमेटिक्स का बाप भी कहा जाता है, उसके नाम के ऊपर इसको रखा गया है। ये थोड़ी बहुत इसकी डिटेल यहाँ पे दी गई है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। असल जो बेसिक हमारा टॉपिक है वो यहाँ से शुरू होता है। पार्ट्स ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो नज़र आ रहा है, इसके बारे में शायद थोड़ा बहुत आप जानते हो इस डायग्राम के बारे में। इसको पहले अच्छे तरीके से समझते हैं, फिर हम जो है आगे चलेंगे। सबसे पहले इसमें जो बेसिक टर्म्स यूज़ होंगी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, सबसे पहले एक्सिस क्या होता है? ये आपके एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। इसको समझते हैं। सबसे पहले द टू इंटरसेक्टिंग नंबर लाइन दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन द कार्टेशियन प्लेन आर नाउन एज एक्सिस, दे आर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये दो लाइंस आपको नजर आ रही, इंटरसेक्ट कर रही हैं परपेंडिकुलर यानी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनको एक्सिस कहते हैं। एक ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है। द हॉरिजेंटल नंबर लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, ये हॉरिजेंटल नंबर लाइन है, एक्स एक्सिस कहलाएगी। द वर्टिकल नंबर लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये नंबर लाइन है। बेसिकली नंबर लाइन के बारे में आपने यूनिट 1 में पढ़ा है, जिसमें मुख्तलिफ नंबर जो हैं वो आपको नजर आ रहे हैं, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव नंबर लाइन है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गया। ऑन द एक्स एक्सिस द नंबर टू द राइट ऑफ द ओरिजिन आर पॉजिटिव एंड द नंबर टू द लेफ्ट आर नेगेटिव, ये एक्स एक्सिस है, ये बेसिकली ओरिजिन है, ये आपको देखे नजर भी आ रहा है, ये ओरिजिन है, ये 0 सेंटर पॉइंट है ओरिजिन। इस तरफ जाएंगे तो नंबर सारे पॉजिटिव होंगे, 1 2 3 ये सारे पॉजिटिव नंबर हैं। आप इस तरफ आएंगे तो सारे नंबर आपको नेगेटिव नजर आएंगे, ये नेगेटिव नंबर आपको नजर भी आ रहे हैं। ऑन द वाई एक्सिस द नंबर अबव ओरिजिन आर पॉजिटिव एंड द नंबर बिलो द ओरिजिन इज नेगेटिव, ये ओरिजिन है, इसके ऊपर आपको नंबर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, इसके नीचे आपको नंबर जितने भी हैं वो नेगेटिव नंबर नजर आ रहे हैं, ठीक है। ये हो गया वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। उसके बाद ओरिजिन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल नंबर लाइन आर कॉल्ड ओरिजिन, यानी कि दोनों लाइंस जो आपस में जिस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही हैं वो हमारा ओरिजिन कहलाएगा, यानी कि ये वाला हमारा जो है ओरिजिन कहलाएगा। ये सेंटर पॉइंट जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं ये ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। फिर हम आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है कोऑर्डिनेट्स। अब कोऑर्डिनेट्स क्या होता है? कोऑर्डिनेट्स बेसिकली ये हैं, कोऑर्डिनेट नंबर 1, कोऑर्डिनेट नंबर 2, कोऑर्डिनेट नंबर 3, कोऑर्डिनेट नंबर 4, यानी इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के 4 कोऑर्डिनेट्स है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये लिखा भी हुआ है 1 2 3 4। द रीजन दैट डिवाइड द कार्टेशियन प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट, यानी 4 इक्वल पार्ट्स हैं, इसके चारों बराबर हैं।
दीज क्वाड्रेंट आर नंबर्ड इन सीक्वेंस, यानी एक सीक्वेंस में नंबर दिया गया, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 एंड क्वाड्रेंट 4, मूविंग इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये काउंटर क्लॉकवाइज है, यानी क्लॉक ऐसे घूमती है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। डायरेक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम द अपर राइट एज शोन इन द अबव फिगर, जैसे कि फिगर में ये नजर भी आ रहा है। कुछ ये दे लेते हैं। रिमेंबर द नंबर्स इन द ऑर्डर्ड पेयर आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट। चलें इसको बाद में देखते हैं। ये ऑर्डर्ड पेयर, ये हमारे पास है। नेक्स्ट ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, अब जरा इसको देखें। ऑर्डर्ड पेयर, द पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन आर लेबल्ड विद ऑर्डर्ड पेयर एक्स एंड वाई, यानी इस पे जो नंबर होंगे, ये नंबर आपको नज़र भी आ रहे हैं, ये नंबर लिखे हुए हैं। एक नंबर लिखा हुआ है एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई, इनको हम ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। यानी दो नंबर आपको दिए जाएंगे, दो नंबर में से पहला नंबर जो है वो एक्स होगा, दूसरा वाई होगा। पहले नंबर को बोलेंगे एब्सीसा, वर्ड है एब्सीसा एक्स कोऑर्डिनेट। द फर्स्ट नंबर कॉल्ड द एब्सीसा और एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ये इस पे आएगा। यानी यहाँ से, यानी अगर 3x की वैल्यू 3 है तो 3 यानी ओरिजिन से उसका कितना फासला है, अगर -3 है तो ओरिजिन से कितना फासला, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आएगा। y ऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट, द सेकंड नंबर कॉल्ड द ऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर इज द वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, यानी वर्टिकल डिस्टेंस होगा। यानी यहाँ पे एक नंबर मैं लिख के भी दिखाता हूँ, एक नंबर है -3, 2, ये ऑर्डर्ड पेयर कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ऑर्डर्ड पेयर। x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू जो है 2 है। हमेशा पहले x की वैल्यू होगी, y की वैल्यू बाद में होगी। तो x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू 2 है। x -3 जो एब्सीसा कहलाएगा, 2 जो है वो ऑर्डिनेट कहलाएगा। ठीक है, अब देखें, द नंबर इन द ऑर्डर्ड पेयर आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट, यानी इसमें जो नंबर आपको दिए गए हैं इनको कोऑर्डिनेट कहलाते हैं। कीप इन माइंड द x कोऑर्डिनेट ऑलवेज कम फर्स्ट, यानी x कोऑर्डिनेट हमेशा पहले नंबर पे आएगा। एंड द y कोऑर्डिनेट ऑलवेज कम सेकंड वेदर द नंबर आर पॉजिटिव और नेगेटिव। नंबर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमेशा x की वैल्यू पहले होगी, y की वैल्यू बाद में होगी। ये देखें लिखा हुआ है एक्स वाई में x पहला जो है अब्सीसा x, और दूसरा जो है y ऑर्डिनेट। परपेंडिकुलर, ये वर्ड नीचे और भी देख लें। परपेंडिकुलर मींस दैट टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ये बिल्कुल राइट एंगल के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, बिल्कुल ये, यानी परपेंडिकुलर से मुराद ये कि राइट एंगल के ऊपर बाइसेक्ट करती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास द साइन ऑफ द फर्स्ट एंड द सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट वेरी इन द 4 क्वाड्रेंट एज इंडिकेटेड बिलो। ये आपके पास कोऑर्डिनेट सिस्टम शो किया गया है, पहला कोऑर्डिनेट, दूसरा कोऑर्डिनेट, तीसरा कोऑर्डिनेट और चौथा कोऑर्डिनेट। इसमें जो साइन है एक्स और वाई के जो साइन है वेरी करेंगे कोऑर्डिनेट के हिसाब से। अब देखें, कोऑर्डिनेट नंबर 1 में एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। ये क्यों पॉजिटिव होगा, कैसे पॉजिटिव होगा, ये मैं आपको बताऊंगा जब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। कोऑर्डिनेट 1 में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव हैं। इफ द बोथ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट आर पॉजिटिव देन पॉइंट इज इन द कोऑर्डिनेट 1। अगर वो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव है तो कोऑर्डिनेट 1 में आएंगी। कोऑर्डिनेट 2 में एक्स नेगेटिव होगा और वाई जो है वो पॉजिटिव होगा। इफ द एक्स कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव, अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो वो सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगी, यहाँ पे आएगी। इसी तरह कोऑर्डिनेट नंबर 3 में दोनों ही नेगेटिव होंगी, दोनों वैल्यूज जो है वो नेगेटिव होंगी, एक्स की भी और वाई की भी। कोऑर्डिनेट नंबर 4 में जो वाई एक्स है वो पॉजिटिव होगा, एक्स पॉजिटिव होगा, वाई की वैल्यू नेगेटिव होगी। ये लिखा भी है, इफ द एक्स कोऑर्डिनेट इज पॉजिटिव एंड द वाई कोऑर्डिनेट इज नेगेटिव देन द पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट 4। ठीक हो गया, ये तो हो गया कोऑर्डिनेट 1, कोऑर्डिनेट 2, कोऑर्डिनेट 3, कोऑर्डिनेट 4। यानी कि जस्ट आपको अगर साइन का पता चल जाए तो आप इजीली बता सकते हैं कि ये किस कोऑर्डिनेट में आएगा। दिस मीन दैट यू कैन इजीली टेल इन विच कोऑर्डिनेट एन ऑर्डर्ड पेयर इज लोकेटेड बाय जस्ट सिंपली लुकिंग एट द साइन ऑफ द कोऑर्डिनेट। यानी कि जस्ट आप साइन देखें, साइन देखने के बाद आप इजीली बता सकते हैं कि इनका कौन सा कोऑर्डिनेट बनता है। रिमेंबर देख लेते हैं, देयर आर आल्सो पॉइंट विच लाई ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस, द पॉइंट विच लाई ऑन द एक्स एंड हैव कोऑर्डिनेट एक्स एंड 0 एंड द पॉइंट विच लाई ऑन द वाई एक्सिस हैव कोऑर्डिनेट वाई। यानी कि सम टाइम ऐसा होगा एक्स की वैल्यू दी होगी, दूसरी वैल्यू 0 होगी, यानी दूसरी वैल्यू 0 होगी, वो एक्स कोऑर्डिनेट में आएगा। और कभी कभार एक्स की वैल्यू 0 होगी, वाई की वैल्यू दी होगी, तो वो उधर ही आएगा, वाई एक्सिस में आएगा। अब देखें, आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट इन विच ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। अब ये देखें, जस्ट आपने बताना है कि 2, 6 दोनों के पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। 1 -1 ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये आपका जो है सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। नंबर 4 में ये माइनस में फर्स्ट जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास आएगा। यानी आप जस्ट इनका साइन देख के आप बता सकते हैं कि कौन सा किस क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो ये था बेसिक जो कॉन्सेप्ट है कोऑर्डिनेट सिस्टम का, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं जी। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.12 के क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है प्लॉट ईच पॉइंट एंड स्टेट द कोऑर्डिनेट और एक्सिस वेयर इट इज लोकेटेड। क्वेश्चन में दो बातें हैं, प्लॉट ईच पॉइंट, जितने भी आपको पॉइंट दिए गए इनको प्लॉट करना है। ये आपको क्वाड्रेंट के ऊपर इस तरह क्वाड्रेंट के ऊपर ये पॉइंट जो प्लॉट हुए हैं, और साथ साथ आपने बताना है क्वाड्रेंट क्या है, क्वाड्रेंट 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब बुक के लास्ट के ऊपर जो इसका आंसर दिया गया वो जस्ट क्वाड्रेंट ही बताए गए हैं कि क्वाड्रेंट 1 में है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में आता है, प्लॉट नहीं किया गया। लेकिन वो क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन है कि इनको आपने प्लॉट भी करना है, तो मैं आपके सामने इन पॉइंट्स को प्लॉट भी करूँगा और फिर बाद में बताऊँगा कि कौन सा क्वाड्रेंट बनता है। अच्छा जी, अब ये आपके सामने ग्राफ पेपर आपको एक नज़र आ रहा है। ये ग्राफ पेपर पे ज़्यादा बेहतर तरीके से प्लॉट किया जा सकता है। आप वैसे भी कॉपी के पेज के ऊपर भी इसको प्लॉट कर सकते हैं, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं कि ग्राफ पेपर ही चाहिए, लेकिन मैंने आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझाने के लिए ग्राफ पेपर लिया है। तो ये है जी आपका एक्स एक्सिस, ये लिखा हुआ है, ये आपका है वाई एक्सिस, ये आपका है एक्स एक्सिस। सबसे पहले यहाँ पे आप नंबर लिखते हैं, ठीक है। नंबर कैसे लिखेंगे, ये है 0, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो पॉइंट्स बनते हैं। इसके अंदर 9 लाइनें लगी हैं, 10वीं लाइन जो आपको थोड़ी डार्क कलर की नज़र आ रही है, तो आपने प्लॉटिंग जिस तरह करनी है वो कर लें। तो क्योंकि ये मैं चाह रहा हूँ कि नंबर थोड़े ज़्यादा हैं तो इनको कम से कम इस पेज के ऊपर शो किया जाए जल्दी। तो ये 0 है, एक ये लाइन, एक ये लाइन, फिर एक ये लाइन, 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 एक ये। इसी तरह ये आपका 1 होगा, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, 9 तक इधर आ रहा है, आगे 10 तक भी किया जा सकता है। आगे देखें, आगे ये लाइन में यहाँ पे आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ, ग्राफ पेपर बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगी, ठीक है। इस तरह होगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, ठीक है, 10 तक जाने दें। अब ये हो गया एक्स एक्सिस के ऊपर हो गया। अब आते हैं वाई एक्सिस के ऊपर, ये आप पॉइंट आउट करते जाएं ऐसे, सॉरी ये वाली लाइन है, ये उसके बाद ये एक, ये 1, ठीक है, 1 के बाद ये 2, ये 3 के बाद ये 4, 5, 6 और ये 7, ठीक है। ये लाइन इसमें से ये वाली लाइन है, ये 3, ठीक हो गई। ये पॉजिटिव वाई एक्सिस के हो गए। अब आते हैं एक्स एक्स वाई एक्सिस के नेगेटिव जो पॉइंट है, एक ये, फिर 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 ये और फिर ये आएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और -10। ये आपको नीचे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मैंने इसको ये नीचे 10 तक जो है वो लिख दिया है, ठीक है। अब देखें, ये आप सबसे पहले आपके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये नंबर लिखने कहाँ तक हैं। तो ये नंबर जो हैं आप अंदाज़न भी लिख सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने क्वेश्चन के जो नंबर्स हैं उनको जहन में रखते हुए इन क्वेश्चन को जो है वो लिखा है। तो सबसे पहले आपके पास जो पहला क्वेश्चन है वो है, जो पॉइंट दिया गया आपको वो है A -6 और 3। आप बुक के ऊपर यहाँ पे बुक अपने सामने रखें, ठीक है। ये बुक के ऊपर आपको पॉइंट नज़र आ रहे हैं, इनको आप साथ साथ देखते जाएं। देखिए A की वैल्यू है -6, अब -6 x पहली जो वैल्यू है वो x ऑर्डिनेट है, तो पहली वैल्यू जो है -6 है, -6 ये आएगी, ठीक है। ये आपके पास -6 जो है ये आएगी। अच्छा जी, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो पहला पॉइंट है वो है A, जो A पॉइंट शो करना है
-6 और 3 है, यानी x की वैल्यू -6 है, आपने x की वैल्यू यहाँ पे देखनी है -6 है और y की वैल्यू 3 है। तो ये आपका बन रहा है ये वो पॉइंट बन रहा है, ठीक है, a -6 और 3, ठीक है, ये आपका पॉइंट जो है यहाँ पे आ रहा है। तो इसका क्वाड्रेंट कौन सा होगा? इसका क्वाड्रेंट होगा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। यहाँ पे मैंने आप देख सकते हैं पॉइंट को भी प्लॉट आउट कर दिया है। ये आपका पॉइंट जो है वो यहाँ पे प्लॉट हो गया, ठीक है, और उसको मैंने साथ उसका क्वाड्रेंट है वो भी बता दिया है। अच्छा जी, पार्ट नंबर 2 देखते हैं। बी हमारे पास पॉइंट है -3, ए भी -3 है, बी भी -3 है। तो ए -3 है, ये है -3, ठीक है, और बी की वैल्यू जो है वो भी -3 गई है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखें बी की वैल्यू जो यानी कि बी से मुराद है कि जो y की वैल्यू भी -3 है और x की वैल्यू -3 है। ये यहाँ पे ये -3 इसके सामने और ये -3 इसके सामने, ये आपका पॉइंट बनेगा। इसका नाम उन्होंने बी रखा हुआ है, बी, और ये आपके पास आएगा x की वैल्यू -3, y की वैल्यू -3। तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ये क्वाड्रेंट भी लिख दिया आपने, क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है और हमने उसको प्लॉट भी कर दिया। पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। सी इस पॉइंट का नाम है, x की वैल्यू -2 है, x की वैल्यू -2 ये, और y की वैल्यू 7 है, y की वैल्यू 7 है। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर कर लेता हूँ, ये थोड़ा सा इसको ऊपर कर लें ताकि आपको नीचे से भी नज़र आ रहा है ये, ठीक है। अब आपके पास -2 है, x की वैल्यू -2 है, ये जी x की वैल्यू -2 ये ठीक सकते हैं, और y ऑर्डिनेट आपके पास 7 पॉजिटिव है, सॉरी 7 पॉजिटिव है, तो ये फिर ऊपर आएगा यहाँ पे, ठीक है, -2 और +7, ये देखें ये 7 आपको नज़र आ रहा है, 7 और ये -2, तो ये वाला पॉइंट जो वो यहाँ पे बनेगा। इसको मैं लिख भी देता हूँ, C -2 और 7, तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है, पॉइंट भी लिख दिया मैंने, ठीक है, और उसका क्वाड्रेंट भी लिख दिया। आगे चलते हैं। डी पार्ट में x की वैल्यू 6 दी हुई है, x की वैल्यू जो है वो 6 दी हुई है, और y की वैल्यू -10 दी गई है। तो x की वैल्यू 6 पॉजिटिव है, ये यहाँ पे आएगी। तो अगर आप नीचे चलें तो ये आपको यहाँ पे करके ये आकर नज़र आ रहा है, ठीक है। ये d की वैल्यू -10, ये मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट की हुई है। तो नंबर 4 पे ये आएगा 6, x की वैल्यू 6, ठीक है, ये यहाँ पे, और साथ d की वैल्यू क्या आ रही है, -10 आ रही है। तो ये पॉइंट यहाँ पे करके आएगा। तो आप इसको लिख दें, d ये आ रहा है 6 और -10। तो क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है? चौथा क्वाड्रेंट बन रहा है। तो ये इसका चौथा क्वाड्रेंट होगा। ये भी पॉइंट हमने प्लॉट कर दी है। नंबर 5 पे चलते हैं। नंबर 5 में है x की वैल्यू 3 दी गई है, x की वैल्यू 3 +3, और y की वैल्यू भी +4 दी हुई है। तो ये +3 x की वैल्यू, ये y की वैल्यू +3। तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल देखें इसके सामने ये आ रहा है। तो यहाँ पे लिख लें आप e की वैल्यू x 3, y की वैल्यू 4। तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला पॉइंट आ रहा है। ये साथ मैंने क्वाड्रेंट भी लिख रहा हूँ और पॉइंट उस जो पॉइंट है उसको भी प्लॉट आउट कर रहा हूँ। नंबर लास्ट पे नंबर 6 रह गया हमारा, f -4, x की वैल्यू -4, ये है जी -4, और y की वैल्यू -2, ये है जी y की वैल्यू -2 और x की वैल्यू 4। ये देखें x की वैल्यू -4, y की वैल्यू ये -2 इसके सामने। तो ये आपका बन रहा है f -4 और -2। तो क्वाड्रेंट कौन सा बन रहा है? तीसरा क्वाड्रेंट जो है वो बन रहा है। तो ये आपके जो पहले क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं उनको मैंने शो किया है। ये यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे। इनमें प्लॉट ये है जी, हमने प्लॉट किया है, ये आपको प्लॉट नजर आ रहा है, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर ईच पॉइंट एंड स्टेट द क्वाड्रेंट, और क्वाड्रेंट भी बताया और एक्सिस वेयर इट इज लोकेटेड, ये कहाँ पे लोकेट करते हैं। तो इस तरह आपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है, तो आपको एग्जाम में इसके पूरे नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन नंबर 1 के बाद आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। जी स्टूडेंट, उम्मीद है आपको जो क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। फिर भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में नीचे पोस्ट करें, मैं जल्द से जल्द उसको रिप्लाई करूँ। इसके अलावा क्लास 6, 7, 8 मैथ जो न्यू बुक है, इसकी किसी भी एक्सरसाइज किसी भी चैप्टर के ऊपर वीडियो चाह रहे हैं, जस्ट आपने कमेंट बॉक्स में मुझे मेंशन करना है। जिस वीडियो के, जिस एक्सरसाइज के, जिस सब्जेक्ट के, जिस क्लास के सबसे ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उसकी वीडियो मैं जल्द से जल्द अपलोड करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग ऑफ।